नमस्कार मित्रों, एक और ज्वलंत मुद्दा बड़ा हाहाकार मचा रखा है। जैसे पुराने ज़माने में राक्षस नहीं होते थे, आ जाते थे फिर हाहाकार मचाते थे, बहुत लोगों को परेशान करते थे। ऐसे ही कुछ लोग बाग अभी भी समाज में हैं जो समाज को डिस्टर्ब करते हैं, जिनको मज़ा आता है हमारे सनातन धर्म की गरिमा को चोट पहुंचाने में। और मज़े की बात यह कि वो नेता हैं तो भीड़ उनको आंख बंद करके सुनती है, और आंख बंद करके सुनती है, ना दिमाग लगाती ना कुछ। नेता कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है, किस पर उठाए जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े माननीय सो कॉल्ड नेताजी हैं, और उन्होंने रामचरितमानस पर, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। शायद उन्हें ज्ञान नहीं है, या उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, या उसके मर्म को समझा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें रामायण कतई पसंद नहीं है। हमें रामायण क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो समाज के तोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य नहीं करती है। अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया उन्होंने महान तुलसीदास जी की रचना को, अपने विवेक से उसको भाव दे दिए हैं, अपने ज्ञान के स्तर पर उतर करके उसकी छीछा लेदर करके रख दिया। और आज क्या है, वो रामायण का पन्ना फाड़ रहे हैं। बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता मिलजुल करके रामायण की प्रतियां फाड़ रहे हैं। हमारा परम ग्रंथ, राष्ट्र को, समाज को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके भरे समाज में भीड़ के आगे रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं। और ये सब एक नेता द्वारा किया जा रहा है। विरोध होना चाहिए, इसका संयुक्त रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन मैं उसका सही अर्थ बताना चाहता हूं जिससे कि आप चीज़ों को समझें। चौपाई जिसको उन्होंने टारगेट किया है, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या बताया है? उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताया है सकल ताड़ना यानी सारे के सारे, ताड़ना यानी मारने जाने के योग्य हैं, अधिकारी, इनका कहा अधिकारी है, ये ताड़े जाएं मतलब मारें। ताड़ना कौन कौन? ढोल पड़ा है, गवार पड़ा है, शूद्र पड़ा है, पशु भी पड़ा है, और सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक उन्होंने कहा नारी है। मतलब बाकी सबके साथ उनकी संवेदनाएं नहीं है, बाकी सबको पीट लो, शूद्र को भी पीट लो उनके हिसाब से सही है, पशु को पीटो उनके हिसाब से सही है। पेटा मारेगा, पेटा का काम ही है ये भाई साहब कि आप पशु को मारेंगे तो पेटा आपको मारेगा। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब बाकी सबको मार लो, नारी को मत मारो, ये बुरा लिखा हुआ है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल बुरा नहीं लिखा है, 100% सही है। लेकिन अगर आप समझेंगे ही नहीं, अपनी बुद्धि और विवेक से तुलसीदास जी के चौपाई के मर्म को समझेंगे, तो भाई साहब आपको नहीं समझ में आनी है। थोड़ा ज्ञानी लोगों के साथ बैठिए जा करके, आपको सही अर्थ समझ में आ जाएगा। इसकी प्रासंगिकता तब भी थी, इसकी प्रासंगिकता आज भी है। पहले एक एग्जाम्पल समझिए। देखिए, हिंदी भाषा में एक ही शब्द के अलग अलग प्रयोग होते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग प्रयोग होते हैं। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, जो पाए जो खाए हो वो हो बौराए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, जो पाए बौराए, जो खाए बौराए। पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे पहला कनक है सोना, दूसरा कनक है धतूरा। शब्द की क न क। कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, पाए तो बौराए, खाए तो बौराए। पहला कौन है? सोना, जो उसको मिल जाता है खुशी से बौरा जाता है, अरे वाह हमें सोने की खान मिल गई। और जो धतूरा खा लेता है उसे नशा हो जाता है, वो भी बौरा जाता है। कनक का पहला मतलब अलग है, कनक का दूसरा मतलब अलग है। शब्द देखिए, यहाँ पर ताड़ना, ताड़ना पहला क्या? ढोल। ढोल को जब तक द द बजाओगे नहीं तो इसको तो ताड़ा जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है? ताड़ना। अब आगे गवार। गवार कौन होता है? वो जिसे कार्य करने का सलीका नहीं है, सिर्फ उतना होता है गवार। किसी के पास बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी के पास बुद्धि कम होती है। जो बुद्धि कम होती है, जो ज्ञानी नहीं होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो अच्छे लोगों के साथ बैठता नहीं है, वो गवार हो जाता है, उसका विवेक कम है। तो गवार को मारना नहीं है भाई साहब, गवार पर नज़र रखनी है कि अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो गवार जब काम करेगा तो काम को बिगाड़ देगा। तो इसे ताड़ना नहीं है, यहाँ पर नज़र रखना। ताड़ना कैसे कहते हैं? नज़र की पनाह
कीप अंडर सर्विलांस। आजकल आप दुकानों में देखते होंगे सीसीटीवी सब जगह पे लगे हुए हैं, मालिक एक जगह बैठा हुआ है, सब पे नजर रख रहा है, तो मार नहीं रहा है, ताड़ रहा है। शूद्र, पहली बात तो शूद्र कौन है? वर्ण व्यवस्था का शूद्र है, जो मैला कार्य कर रहे हैं। जाति नहीं है शूद्र, संप्रदाय नहीं है शूद्र, सेक्ट नहीं है शूद्र, प्रोफेशनल आधार पर जो गंदगी वाला कार्य कर रहे हैं उन्हें कहा गया शूद्र। अब शूद्र जो कार्य कर रहा है यानी मैला से संबंधित, टॉयलेट रिलेटेड, वो शुद्ध नहीं है तो उस पर नजर रखनी है। वो किसी पवित्र चीज को छू लेगा तो वो पवित्र चीज अशुद्ध हो जाएगी। इन्हें यहाँ पर भी क्या रखना है? नज़र रखनी है। आपको क्या रखनी है? नज़र। शूद्र पर नज़र रखिए कि वो आपके घर में अगर आ रहा है तो किसी भी पवित्र चीज़ को, पूजा घर में प्रवेश ना करे, चौके में प्रवेश ना करे, भाई साहब वो प्रवेश ना करे, उस पर नज़र रख रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? इसको भी मारा नहीं जाना है। पशु को भी नज़र रखनी पड़ती है। आप अपना पशु खोल देंगे और नज़र नहीं रखेंगे, वो किसी खेत में जा करके हरी हरी सब्जी खा जाएगा, फसल को बिगाड़ देगा, गेहूं की बालियों को गिरा देगा, मूंग की दाल का जितने भी पेड़ हैं खा जाएगा, पालक की जो क्यारी है वो सारी की सारी चढ़ जाएगा। अगर आपको नज़र नहीं रखेंगे तो ये तो बहुत तबाही मचा देगा। एक किसान 3-3, 4-4 महीने में गेहूं उगा रहा है और उसकी खड़ी फसल में 5 गाय घुस जाएं, बर्बाद हो गया खेत, वो आदमी बर्बाद हो गया। तो अपने पशु पर भी नज़र रखनी पड़ती है। अब नारी पर भी नज़र रखनी पड़ती है। जो आपकी पत्नी है उस पर नज़र रखनी इसलिए है कि उसका अपमान कोई दूसरा ना कर दे। संरक्षण है यहाँ पे ताड़ना। नज़र में इसलिए रखिए कि सामने वाला समाज, कैसे आप जानते हैं 6-6 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते हैवान हमारे, हम खुद ही चलते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ चल रहा होता हूँ, मेरी छोटी बच्ची जो 8 साल की है या जो 6 साल की है, अगर वो मेरे पीछे हो जाती है, हम कहते हैं दोनों आगे हो, आगे चलो, क्योंकि पीछे हम नज़र नहीं रख पा रहे हैं, आगे नज़र रख रहे हैं। आप अगर सब पर नज़र रखेंगे तो उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। आप बताइए इस पूरी चौपाई में क्या समस्या है? पहला ताड़ना है, मारना है। गंवार पर नज़र इसलिए रखनी है कि काम गलत ना कर दे, गलत करे तो तुरंत रोकें। शूद्र पर इसलिए नज़र रखनी है कि वो किसी भी पवित्र चीज़ को अपवित्र ना कर दे। पशु पर इसलिए नज़र रखनी है कि वो किसी भी खेत में जा करके फसल को अनिष्ट ना कर दे। नारी पर इसलिए नज़र रखनी है क्योंकि उसको संरक्षण प्रदान कराना है। मैं यहाँ करेक्ट कर देना चाहता हूँ। नारी शब्द व्यापक है। आज की नारी सशक्त है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, 112 नंबर भी चलता है, जो संरक्षण प्रदान कराता है। अपने आप में उसमें आत्मबल है, वो एक बाकायदा शक्ति है। हम आदि शक्ति से बड़ा, मैं किसी का पुजारी नहीं हूँ, तो नारी उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा हमारा समाज है उस समाज को दोष दे रहे हैं। समाज से तो अलग हो नहीं सकते, और समाज में आदमी भी हैं और आदमी के वेश में भेड़िए भी हैं। उनसे बचाने के लिए, उनसे संरक्षण देने के लिए वो हृदय में ममता है। नारी के हृदय में ममता है, त्याग है, समर्पण है। कोई भी उसे भोला बेवकूफ़ बना सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, उसके सम्मान को चोट पहुंचा सकता है। तो आज के समाज में भी नज़र रखनी है। नज़र रखना, ताड़ना, शब्द एक ही है, ताड़ना। अगर आपको लगता है कि इस चौपाई का सही मतलब सबके पास तक पहुँचे तो अपने मित्रों में इसका साथ बांटिए। विरोध कीजिए उस नेता का, उस पार्टी का जिसने हमारे परम ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, श्रद्धा का केंद्र का अपमान किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।